घमंडी बकरी। विलासपुर नाम का एक गांव था। वहां पटेल नाम का व्यक्ति रहता था। एक बूढ़े बाप के अलावा उसका और कोई नहीं था। उसके पिताजी एक छोटे से जमीन पर खेती करते हुए अपने बेटे को पालता था। पटेल के पास कोई काम धाम नहीं था। वो एक बकरी के साथ घूमता रहता था। वो बहुत घमंडी था। वो गांव के लोगों के साथ हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। कभी वो मार खाता, कभी वो मारता। उसके साथ घूमने वाला बकरा भी काफी घमंडी था। उसने उसका नाम रखा टाइसन। उस युवक ने टाइसन को ऐसे तैयार किया था, सड़क पर जाने वाले लोगों को वो जाकर सींग मारता था और ठेलों से केले चुराता था। अगर अखबार वाला किसी के घर के बाहर अखबार फेंकता तो वो अखबार को लेकर खा जाता था। ये सब देखकर लोग इससे लड़ने आते। सुनो, तुम्हारा बकरा हर रोज आकर हमारे घर का अखबार खा जाता है। अगर इस बार उसने ऐसा किया तो उसे काटकर बिरयानी बनाकर खा जाएंगे। खबरदार, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे टाइसन का बिरयानी बनाएगा। कहकर उसे थप्पड़ मारा। तब दूसरे व्यक्ति ने पटेल को थप्पड़ मारा। घमंडी कहीं के, लगता है तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। कल तेरे बकरे ने मेरे पिताजी को यूं ही सींग मार दिया। उनका कमर टूट गया है, वो खाट में पड़े हैं। कमीने। पटेल ने उसे उल्टा मारा। यह देखकर एक औरत ने पटेल को थप्पड़ मारा। कमीने, तुमने इस गांव में रहना दुश्वार कर दिया है। एक तो घटिया काम करते हो और ऊपर से पूछने पर थप्पड़ मारते हो। मेरे घर आकर मुझे ही मारते हो? रुको, अभी बताता हूँ। टाइसन, टाइसन, अटैक, हमला करो। बस टाइसन उन्हें सींग मारने लगा। तब सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। एक दिन अचानक पटेल के पिताजी की मृत्यु हो गई। सारे कर्जदार उसके घर आए। उसके घर के और जमीन के कागजात लेकर उसे घर से बाहर निकल जाने को कहा। तब से पटेल गांव के बाहर मंदिर में रहने लगा। टाइसन को भूख लगी तो मैं कह के चिल्लाने लगा। पटेल को भी बहुत भूख लगी और वो बहुत परेशान हो गया। धत, मैं नहीं जानता था कि मेरे पिताजी ऐसा करेंगे। अब गांव में कहीं नौकरी करने के लिए उन कमीनों के पास जाना होगा और हाथ जोड़कर उनसे नौकरी मांगनी होगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन टाइसन के साथ वो एक दुकान पर गया। मैं तुम्हारे दुकान में काम करना चाहता हूँ, कितने पैसे दोगे? उसने पटेल को एक थप्पड़ मारा। कमीने, घमंडी कमीने, नौकरी मांगने का ये तरीका होता है? कहकर उसे डांटने लगा। इस तरह किसी ने उसे नौकरी पर नहीं रखा। बाद में वो मंदिर के बाहर बैठकर, ये गांव वाले कमीने बहुत घमंडी हैं, मुझे नौकरी नहीं देते। मैं इन्हें बताता हूँ, मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तभी उसका फोन बजा। वो फोन उसके दुबई वाले मामा का था। क्यों पटेल, कैसे हो? मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए। मुझे बहुत दुख हुआ बेटा। छुट्टी नहीं मिली इसलिए मैं आ नहीं पाया। तुमने अपने तौर तरीके बदले कि नहीं, कि अब भी वैसे ही अकड़ते हो? जब मैं आऊंगा तो तुमसे मिलकर जाऊंगा। हो सका तो मैं तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। वैसे वो घमंडी बकरी अब तक तुम्हारे पास है? अरे मामा जी, मैं एकदम बदल गया मामा जी। अब मैं किसी से नहीं लड़ता। वो बकरा मर चुका है। मेहरबानी करके मुझे दुबई ले चलो मामा जी। उसने ठीक है कहकर फोन काट दिया। एक दिन उसका मामा दुबई से आया और पटेल से मिला। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उसे मंदिर के पास रखकर दोनों बात कर रहे थे। बिना पासपोर्ट के दुबई आना मुश्किल है बेटा। पहले तुम अपना पासपोर्ट बना लो, उसके बाद वीसा के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मामा जी, ये सब मैं नहीं जानता। मुझे तुम जल्दी जल्दी दुबई ले चलो बस। अरे ऐसा नहीं होता है बेटा, हर चीज का एक तौर तरीका है, रूल्स होते हैं। यूं कह ही रहा था कि टाइसन आकर उस सूटकेस को सींग मारने लगा। वो सूटकेस नीचे गिरा और उसमें से 2000 के नोट नीचे गिरने लगे। टाइसन उन रुपयों को खाने लगा। तेरे समझ में नहीं आता कमीने? मैं पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ नहीं जानता। मुझे तुरंत दुबई ले चलो वरना मेरे हाथों पिटोगे। कहकर उसने हाथ उठाया। तब उसके मामा जी ने उसे थप्पड़ मारा।
घमंडी कमीने, मैंने सोचा तू बदल गया होगा पर तू एकदम नहीं बदला। अरे मैं तुम्हें दुबई तो क्या बस स्टैंड तक भी ना ले चलूं। फिर उसने मुड़कर देखा और ये तो तेरा बकरा है और तूने झूठ बोला कि ये मर गया है। कमीने, वो पैसे तुझे देने के लिए लाया था, अब देखो वो सारा पैसा खा गया। अरे तुझे कोई नहीं सुधार सकता, तेरी किस्मत है, बस तू ऐसे ही पड़ा रहे। कहकर उसे एक और थप्पड़ मारा और गुस्से में वहाँ से चला गया। तब पटेल परेशान हो गया, मैं करने लगा तो पटेल सिर पीटता रह गया।